देव और महादेव की एक व्याख्या को जानने के लिए ये पवित्र 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा आयोजित हुई और देव से महादेव तक की ये यात्रा जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है, शिव पुराण की कथा एक हमारे जीवन के लक्ष्य को निश्चित करती है। कथा मंडप में विराजमान आपके क्षेत्र के ही सांसद महोदय एवं आमदार खासदार सभी अतिथिगण जो प्रभु कृपा से इस महापुराण के इस कुंभ के मेले में साक्षी बने हैं, एक शिव कृपा करते हैं, देवाधिदेव महादेव की करुणा होती है, उनकी दया होती है, तब हम अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाते हैं। कल कथा में कहा था कि जिंदगी में जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में तकलीफ नहीं, कष्ट नहीं। चाहे कहीं का संत हो, साधु हो, गुरु हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई मंत्री हो, कोई राजनेता हो, कोई सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाला हो, कोई धर्म की ध्वजा को फहराने वाला हो, इस संसार में कोई जन्मा ही नहीं जिसको केवल प्रशंसा ही प्रशंसा मिली। केवल प्रशंसा प्रशंसा मिली हो ऐसा कोई नहीं जन्मा। 10 अगर प्रशंसा करने वाले मिलेंगे तो उससे ज्यादा उसकी निंदा करने वाले मिलेंगे, उसके लिए अपशब्द कहने वाले मिलेंगे। संत तुकाराम जी, संत नामदेव जी, संत ज्ञानेश्वर, संत मुक्ताबाई, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, ये सब जितने भी भारत की भूमि के संत हुए, साधु हुए और जिन्होंने इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, वो चाहे वो सत्ताधारी हो, नेता हो, अभिनेता हो, जो भी, उनको भी जाने दो। आप अपनी भी सोचो। आप सोचो कि आपकी प्रशंसा आपकी बहू दिन रात करे तो बहुत मुश्किल है, एकाध ना एकाध बार वो निंदा करे बिगड़ रही नहीं सकती। आप सोचो कि आपकी सास आपकी हमेशा तारीफ ही तारीफ करे तो एकाध बार वो निंदा करे बिगड़ रही नहीं सकती। एक सास तो गजब का काम कर गई। एक सास ने तो पशुपति व्रत करा था भगवान का, उसने पत्र भी लिखा था नोएडा दिल्ली में, आप लोगों ने सुना होगा उस पत्र को। सास व्रत करा और व्रत करने पर सास ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु मैं आपका व्रत कर रही हूँ, कृपा करना। सबकी सास हैं, सबकी बहू है, सब सास अपनी अपनी बहू की निंदा करती है। मेरे घर में कोई बहू नहीं है, मैं किसकी निंदा करूं? मैं निंदा किसकी करूं? तो उसने पत्र में लिखा कि मैंने भगवान से कहा कि ऐसी कृपा कर दो कि मुझे भी एक बहू दे दो जिसकी मैं निंदा कर सकूं, जिसकी मैं निंदा कर सकूं, ऐसी बहू दे दो। अब
प्रशंसा करने वाले एक दिन तुम्हारी निंदा कर सकते हैं। प्रशंसा करने वाले एक दिन तुम्हारी निंदा कर देंगे। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। प्रशंसा करने वाले तुम्हारी निंदा एक ना एक दिन कर देंगे। पर इतना याद रखना कि प्रशंसा वाले भले एक ना एक दिन तुम्हारी निंदा कर देंगे, पर निंदा वाले कभी जिंदगी में तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर। प्रशंसा वाले भले तुम्हारी निंदा एक ना एक दिन कर देंगे, वो बदल सकते, पर निंदा वाले कभी नहीं बदलेंगे। निंदा वाला निंदा करने पर आखिरी तक भी उसके प्राण छूटेंगे, तब तक भी वो निंदा ही करेगा। चुगली वाला चुगली ही करेगा। वो कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता, वो तुम्हारी कभी बड़ाई नहीं कर सकता। आप उसको निकाल कर सोने का कोरा भी दे दोगे, हार भी पहना दोगे, शॉल भी उड़ा दोगे, कम्बल भी उड़ा दोगे, अच्छे कपड़े भी दिला दोगे, तो भी वो प्रशंसा नहीं करेगा, निंदा ही करेगा। निंदा। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार माता पार्वती और देवाधिदेव महादेव भगवान शिव दोनों भ्रमण के लिए निकल कर जा रहे थे। दोनों घूमने के लिए जा रहे थे। दोनों चल दिए, भ्रमण की ओर आगे बढ़ गए। भ्रमण करते करते एक जंगल के अंदर प्रवेश कर गए। भ्रमण करते करते एक वन में, एक जंगल में प्रवेश करे। अब उन्होंने जंगल में, वन में प्रवेश किया और जंगल में प्रवेश कर कर, वन में प्रवेश कर कर पार्वती जी ने शिव जी को देखा और देखकर एक निवेदन किया। पीछे के चोंगे उनकी सब आवाज बढ़वा दीजिए। पीछे के जितने चोंगे लगे हैं सबकी आवाज बढ़ाओ, पीछे वालों को आवाज जाना चाहिए। तो पार्वती जी ने और शिव जी ने भ्रमण करते करते वन में घूमते घूमते जंगल में प्रवेश किया, वन में प्रवेश किया। अब प्रवेश करने पर माता पार्वती जी भगवान शिव को देखी। माता पार्वती जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव को देखा। गुंजाएं कम करो, गूंज रहा है। माता पार्वती जी ने शिव जी को देखकर एक प्रार्थना करी, प्रभु ये वृक्ष जो लगा है ये आम का है। फिर पार्वती जी ने कहा ये वृक्ष जो लगा है ये अनार का है। पार्वती जी ने फिर कहा कि ये वृक्ष जो लगा है ये जाम का है। पार्वती जी ने फिर कहा ये वृक्ष आम का है, ये अनार का है, ये जाम का है, ये वृक्ष मौसम्बी का है, ये वृक्ष संतरे का है। ये संतरे का वृक्ष है, ये मौसम्बी का वृक्ष है, ये पार्वती जी बोलती है। अब थोड़ी दूर चलने पर माता पार्वती जी को एक बमूल का वृक्ष मिला। माता पार्वती जी ने एक बमूल का वृक्ष देखा और माता पार्वती जी ने जब बमूल का वृक्ष देखा तो उस बमूल के वृक्ष को देखकर माता पार्वती जी स्तुब्ध हो गई। थोड़ी देर खड़ी रही। कृपया कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आप लोग आवाज शोर ना करें। 3 घंटे की कथा को शांति से आप लोग सुने। जो लोग जहां हैं वो वहीं बैठ जाएं, कोई आगे आने का प्रयास ना करे। जहां पर हैं आप लोग वहीं बैठ जाइए। पार्वती जी ने थोड़ी देर बाद बमूल का वृक्ष देखा। बमूल का, अब शिव जी ने आम का वृक्ष देखा, संतरे का वृक्ष देखा, शिव जी ने
अनार का वृक्ष देखा, जाम का वृक्ष देखा, और पार्वती ने थोड़ी देर बाद बमूल का जो वृक्ष देखा, बमूल का वृक्ष। जब बमूल का वृक्ष माता पार्वती जी ने देखा तो शिव जी से देखकर कहा, ये बमूल का पौधा, ये वृक्ष देखिए। प्रभु, आम के वृक्ष में आम आता है, अनार के वृक्ष में अनार आता है, जाम के वृक्ष में जाम आता है, इमली के वृक्ष में इमली आती है, केवल एक ये बमूल का वृक्ष ऐसा है इसमें कोई फल नहीं आता, इसमें कोई फल नहीं, इसमें कोई फल नहीं। केवल एक बमूल का वृक्ष ऐसा है कि जिसमें फल की कोई प्रतिभा नहीं दिखती, फल की कोई प्रतिभा नहीं। केवल एक वृक्ष यही ऐसा दिख रहा है जिसमें फल नहीं दिख रहा, फल न जाना। शिवजी ने पार्वती जी से पूछा कि तुम चाहती क्या हो, वो बताओ हमको, तुम क्या चाहती, आप चाहती क्या हो वो हमें बताओ, क्या चाहते। देवादिदेव महादेव ने कहा, बोलो पार्वती आप क्या चाहती हो। पार्वती जी ने कहा, बस मैं इतना चाहती हूं कि जैसे आम के वृक्ष में आम आते हैं तो आम को लोग सम्मान देते हैं, जाम के वृक्ष में जाम आते हैं तो लोग जाम के वृक्ष को सम्मान देते हैं, इमली के वृक्ष में इमली आती है तो इमली को सम्मान देते हैं, संतरे के वृक्ष में संतरा आता है तो संतरे को सम्मान देते हैं। कम से कम इस बमूल के वृक्ष में भी कोई फल आता तो कम से कम इसको भी तो कोई सम्मान मिलता। बहुत ध्यान से सुनना इस प्रसंग को कि देव और महादेव में क्या अंतर है। देव और महादेव में क्या अंतर है, इस प्रसंग को थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुनिएगा, बहुत ध्यान लगाकर। बहुत दूर दूर से आप लोग आते हो, 100-100, 200-200, 500-500 रुपये खर्च कर कर आते हो, दिन भर इंतजार करते हो कथा का, धूप भी नहीं देखते, उस धूप में भी बैठे रहते हो, तो कथा को 1 सेकंड की भी चूकने मत दो, दिल से सुनकर बाबा से प्रार्थना करके जाओ। 1 सेकंड की भी नहीं, 1 सेकंड की भी वो कथा ना आ जाए। कोई आपको अगर कष्ट दे रहा है, बीच बीच में बार बार उठ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उनके पांव पड़ करके बैठ जा, हमको कथा सुन लेने दे, बहुत दूर से आए हैं, तेरा क्या है, तू तो मंडराता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, हमको कथा का रास्ता। देव और महादेव में अंतर कितना है, देव और महादेव क्या कर सकते हैं, वो समझने वाला विषय है। आम के पेड़ में आम लगा इसलिए सम्मान दिया, मौसम्बी के पेड़ में मौसम्बी लगी इसलिए सम्मान मिला, अनार के पेड़ में अनार लगा इसलिए सम्मान मिला, जाम के पेड़ में जाम लगा इसलिए सम्मान मिला, इमली के पेड़ में इमली लगी इसलिए सम्मान मिला। पर ये बमूल का पेड़ जिसमें कांटे ही कांटे हैं और कोई फल नहीं है, कोई फल, ये बमूल का पेड़, इसको तो कोई सम्मान देता ही नहीं। क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं, क्या बमूल को भी सम्मान मिल सकता? क्या बमूल को भी आदर मिल सकता? ये तो कांटे में सराबोर है, कांटों में सना हुआ है, कांटों में रमा हुआ है, क्या इसको आदर मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा? शिव जी ने कहा, पार्वती मैं क्या वर्णन करूं, दोनों के संवाद हो रहे थे और उसी बीच में देवऋषि नारद का आगमन हो गया। श्रीमन नारायण, देवऋषि नारद पधारे। देवऋषि नारद ने पूछा, आज देवी और देव में क्या बात हो रही है? पार्वती जी ने कहा कि मैं आम के वृक्ष की बात कर रही थी कि आम को आम के कारण वृक्ष का सम्मान होता है, अनार के कारण अनार का सम्मान, वृक्ष का सम्मान होता है,
इमली के कारण इमली के वृक्ष का सम्मान होता है, ये बमूल में कोई फल नहीं है। क्या इस बमूल का भी कोई सम्मान हो सकता है? देव ऋषि नारद ने कहा, मां देवी माता, अगर बंजर भूमि पर भी कोई फूल खिला सकता है, जिसको दुनिया पत्थर मारती हो उसको भी अगर कोई पुजवा सकता है, बंजर भूमि पर भी अगर कोई फूल खिला सकता है, कोई जिसको दुनिया पत्थर मारती हो उसको भी अगर कोई पुजवा सकता है, घोड़े पर भी अगर कोई महल बनवा सकता है, तो वो केवल एक है, नारद जी कहते हैं वो देवाधिदेव महादेव है, उसके सिवा कोई नहीं। शिव कर सकते हैं। शंकर भगवान ने देवऋषि नारद से कहा, नारद तुम कैसी बात करते हो, बमूल के वृक्ष में कोई फल लगेगा क्या, और उस फल को कोई खाएगा क्या? नारद जी कहते हैं, मैं नहीं जानता प्रभु, पर माता चाहती है कि बमूल के वृक्ष को भी आदर मिले, सम्मान मिले, उसके लिए कुछ तो तुम्हें करना पड़ेगा। शिव जी ने कहा, ठीक है देवऋषि नारद, सुनो, आम सीजन में आता है, अनार सीजन में आता है, इमली सीजन में आती है, मैं बमूल के वृक्ष पर मधुमक्खी का छत्ता लगा देता हूं जिसमें शहद 12 महीने रह सकता है। बारह महीने शहद रह सकता है। और वो शहद जो फल की कीमत है उससे दुगना महंगा वो शहद की कीमत रहे। बंजर में भी फूल खिलाने का सामर्थ्य मेरे देवाधिदेव महादेव में है। दुख की घड़ी में खड़े होकर दुख मिटाने का सामर्थ्य मेरे देवाधिदेव महादेव में है। कष्ट की घड़ी में कष्ट को समाप्त करने का सामर्थ्य मेरे देवाधिदेव महादेव में है। और वो सामर्थ्य जितना देवाधिदेव महादेव में है, वो सामर्थ्य देवाधिदेव महादेव ने आपके एक लोटे जल में दे रखा है कि जल चढ़ाते से तुम्हारा दुख समाप्त हो सकता है। जल चढ़ाते ही तुम्हारा वो दुख मिट सकता है। एक पत्र आया है, बहन जी ने दिया है। मैं सपना दीपक पुरोधी सपले, जिला न्यायाधीश शिवाजी नगर, जिला जलगांव, मोबाइल नंबर मेरा ये है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज पहली बार किसी जज महोदय ने पत्र भेजा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। मैं इसके पहले सरकारी वकील के पद पर थी और बाबा की कृपा क्या होती है मैं इस पत्र के माध्यम से बताना चाहती हूं। गुरुदेव, मैं हमेशा जज बनने का प्रयास करती थी पर कुछ नंबरों के कारण रह जाती थी। फिर मेरी माँ ने मुझे बोला, तू शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाया कर। मैं न्यायालय जाती, पढ़ाई करती, एक लोटा जल शिवजी को चढ़ाती। मेरी 3 परीक्षा हुई। उस परीक्षा में मैंने बाबा को प्रणाम करा, बेलपत्र शहद का शिवजी को समर्पित कर शंकर भगवान को जल चढ़ाया। आज बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने मुझे एक लोटे जल का फल दिया और मुझे जज बना दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। जज तो मैं बन गई पर मेरी पोस्टिंग नहीं आ रही थी गुरुदेव, ऑर्डर नहीं आ रहा था हाथ में। मेरी माँ ने कहा तू चिंता मत कर, पशुपति नाथ के व्रत का स्मरण कर, एक बेलपत्री पर शहद लगा, बाबा को विनय कर। मेरी माता के कहने पर मैंने वही किया और बाबा की कृपा से आज मैं ज्वाइनिंग ले ली हूँ और बाबा की कृपा से मैं न्यायाधीश के पद पर विराजमान हुई हूँ। बहुत बहुत साधुवाद है। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए बहन। शिव तत्व औघड़ी शंभु शंकर इसी को कहा।
दुनिया के लोग भले हंसे पर आपका विश्वास अगर पक्का है, दृढ़ है, तो मेरा बाबा आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और वह आपका कार्य कर रहा है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा मैं तेरे भरोसे। हम दुनिया के लोगों के कहने पर भले भटक जाएं, हम दुनिया के लोगों के कहने से भले इधर उधर चले जाएं, पर शिव महापुराण की कथा कहती अपना विश्वास टूटना नहीं चाहिए, अपना भरोसा मत टूटने दो। वो बमूल के वृक्ष को भी कीमत वाला बना देता है, शहद का छत्ता लगाकर, भले उसमें फल ना लगे। हम अगर बमूल के वृक्ष जैसे हैं, हम में कोई क्वालिटी नहीं है, मान लो हम बेकारी हैं, पर कब मेरा शंकर हमारे को शहद का छत्ता लगा दे, कब हमारी कीमत बढ़ा दे, ये उसी के ऊपर निर्भर करता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता। ये उस एक पत्र और आया है, मेरा नाम सो रत्ना लक्ष्मण झावरे, मुकाम पोस्ट फेजपुर, तहसील यावल, जिला जलगांव। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा नाम सो रत्ना लक्ष्मण झावरे, मुकाम पोस्ट फेजपुर, तहसील यावल, जिला जलगांव। मोबाइल नंबर मेरा ये है। गुरुजी, मेरे जैसे गरीब पर मेरे बाबा ने कितनी कृपा करी, मैं क्या वर्णन करूं। बाबा, एक लोटा जल एक बेलपत्री का क्या वर्णन करूं। मेरी जिंदगी बहुत दुख और कष्टों में चल रही थी। मेरा बेटा चेतन ने 2 बार रेलवे की परीक्षा दी, पर 2 बार भी फेल हो गया। मेरे बेटे ने तीसरी बार परीक्षा दी, तैयारी करी, खूब पढ़ाई करी, पर परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया। मेरा बेटा हताश होकर खेत पर जाना काम करना चालू कर दिया, दूसरे की दुकान पर काम करा, खेत पर काम चालू कर दिया। तब मैंने पूछा क्या हो गया, कहा अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा क्योंकि मैं पास नहीं हो रहा। मैंने अपने बेटे से कहा एक बार और परीक्षा दे। सियोर वाला महाराज कहता है कि खूब पढ़, खूब मेहनत कर, और जब परीक्षा देने जाए तो एक बेलपत्री को शहद लगाकर शिव जी को चढ़ा कर जाना। इसलिए मैंने पत्र में भी बेलपत्र बनाकर भेजा है कि इस बेलपत्र का फल क्या होता है। गुरुदेव, बाबा की कृपा से 2022 का मैंने एग्जाम मेरे बेटे से दिलवाया, उसको कब खूब पढ़ाई कर। सियोर वाला गुरुजी कहता है जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पढ़ो, विद्या अध्ययन करो। मैंने अपना बेटे को खूब पढ़ाया। उसने पेपर देने के समय पर एक बेलपत्री में शहद लगाकर जब शिवजी को चढ़ाया तो मुझसे मंदिर में कहता है, माँ क्या भोले बाबा को शहद का बेलपत्र चढ़ाने से वो सुन लेगा। मैंने मेरे बेटे से कहा तो चिंता मत कर, अब की बार एग्जाम दे, बाबा सुनेगा। मेरे बेटे ने रेलवे की परीक्षा 2022 की दी और इंतजार किया कि
कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट रुक गया, आया नहीं, बेटा टूट गया। मुझसे कहता है माँ देख तेरे भोलेनाथ ने भी कुछ नहीं करा। मैंने मेरे बेटे से कहा तू चिंता मत कर, वो सियोर वाला महाराज कथा में लाखों की भीड़ में कहता है कि बाबा सुनता है। अगर वो कहता है कि बाबा सुनता है तो बाबा सुनेगा। 15 दिन निकले थे, बेटे से मैं कहती रही तू जल चढ़ाते रहे, वो जल चढ़ाता रहा और उसका रिजल्ट आ गया। आज मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब रेलवे में सर्विस कर रहा है और अच्छे पद पर सर्विस कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम सोरत्ना लक्ष्मण जावरे, मुकाम पोस्ट फैजपुर, तहसील यावल, जिला जलगांव, मोबाइल नंबर ये। कहीं आए हैं क्या? अच्छा आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत बधाई बाबू आपको, बहुत बहुत बधाई। शिव कृपा इसी को कहते हैं, शंभु इसी को कहते हैं। भरोसा शिव पर करा तो वो टूटेगा नहीं, ये निश्चित है। हमने आपको एक बार पहले भी कहा कि भरोसा हर किसी पर मत करना। घर के लोगों पर भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, रिश्तेदारों पर भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, परिवार पर भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, कुटुंब कबीले में भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, आसपास वालों पर भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, पर मेरे शंभू पर किया गया भरोसा कभी जिंदगी में नहीं टूटेगा। वो नहीं टूट सकता, वो टूटेगा ही नहीं। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल का नारा है, बाबा एक साथ। ये भरोसे का शब्द है, मतलब हम बाबा के सहारे जी रहे हैं, हम बाबा के भरोसे जी रहे हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में कष्ट नहीं? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको कभी निंदा नहीं मिली? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके ऊपर कभी उंगली नहीं उठाई गई? संत तुकाराम जी को देखोगे तो लोगों ने उन पर भी उंगली उठाई, संत ज्ञानेश्वर जी को देखेंगे तो उन पर भी उंगली उठाई गई, संत नामदेव जी को देखेंगे तो उन पर भी उंगली उठाई गई। जितने भारत की भूमि पर संत हुए, साधु हुए, बड़े बड़े जो पद पर पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े औहदे पर पहुंच जाते हैं, उन पर उंगलियां उठाई जाती हैं। आप सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ेंगे, आप पर उंगली उठाई जाएगी। कोई बड़े पद पर बैठकर कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई कलंतरी, कोई आमदार, कोई खासदार, कोई महापौर, कोई नगर पालिका का अध्यक्ष हो, महापौर हो, अगर वो कोई शब्द कह दे कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, या भगवान की भक्ति करो, या सनातन धर्म की बात कह दे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं जो उनके कमेंट्स करना चालू कर देते हैं, उनके पाँव खींचना चालू कर देते हैं। तुम क्या इस बात को पक्ष लेते हो? क्या तुम इस बात को जानते हो? तुम तो उनका पक्ष ले रहे हो, तुम तो ऐसा कर रहे हो। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, झूठी पत्तल का भोजन कर लेना, भूखे मरना, पर अपने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में मत जाना। झूठी पत्तल का भोजन कर लेना, भूखे मर जाना, पर अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में मत जाना। कोई के हमारे धर्म में आओ, हम तुमको ऐसा कर देंगे, हम तुमको नौकरी दे देंगे, हम तुमको ऐसा बना देंगे, तुम हमारे से जुड़ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ। भूखे रह लेना, 15 दिन खाना मत खाना, पर दूसरे धर्म में मत जाओ, बिल्कुल ना, मत जाओ। बड़ी मुश्किल से हमारा जन्म भारत की भूमि पर होता है, बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य का शरीर मिलता है, और बड़ी मुश्किल से शंकर को चढ़ाने के लिए एक लोटा जल मिलता है। इसको छोड़कर कैसे जाएं? कैसे? अपने धर्म को छोड़कर हम दूसरा धर्म कैसे अपना? शिव कथा कह रही है, वो शिव है, हार नहीं देता। राजा विक्रमादित्य का आपने चरित्र सुना होगा, जो शंकर का परम उपासक था, देवी का परम उपासक था।
भारत की भूमि का पहला राजा था जिसकी मित्रता देवताओं से थी, राजा विक्रमादित्य। पूरे ब्रह्मांड का, पूरे भारत की भूमि का पहला राजा जिसके संबंध देवताओं से थे। उसके संबंध देवताओं से क्यों थे, किस लिए? क्योंकि राजा विक्रमादित्य प्रतिदिन शिव जी की आराधना करता था और माता रानी की आराधना करता था। पार्वती जी की भी आराधना कर रहा है और शिव की भी आराधना कर रहा है। जो शिव और शक्ति इन दोनों की आराधना में लग जाता है, उसके संबंध, उसके रिश्तेदार, उसके नातेदार स्वयं देवता खुद बनने के लिए आते हैं और उसको अपना रिश्तेदार बना लेते हैं। आप इतने लाखों में लोग, लाखों में शिव भक्त यहां कथा सुनने के लिए आए हैं, पंडालों में कहीं जगह नहीं है, गाड़ियों के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, रोडों पर लोग बैठे हुए हैं। जो दिन का नजारा है ऐसा कैसे ही रात का भी नजारा रहता है, ऐसा कैसे? यहां कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, कोई किसी का नातेदार नहीं है, कोई किसी का पहचान वाला नहीं है, पर जो 5 दिन कथा के पंडाल में रहता है, 7 दिन कथा के पंडाल में रहता है, उसकी पहचान इतनी हो जाती है कि घर के रिश्तेदार फीके पड़ते हैं और यहाँ के रिश्तेदार प्रबल हो जाते हैं। घर के रिश्तेदार फीके पड़ जाते हैं, रिश्तेदार प्रबल हो जाते हैं। मैं जलगांव के ढोल वालों को, नगाड़े वालों को, डीजे वालों को, मैं जलगांव के बैंड बाजे वालों को और यहाँ के आसपास के गांव की ढोलक पेटी की मंडलियों को यहीं से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, नमन। क्या दुनिया में किसी की शादी होगी, ऐसा उत्सव रात्रि को देखने को मिलता है जब चारों तरफ डीजे और ढोल और बैंड और भजन और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लब नाच रहे, गा रहे, आनंद कर रहे, एंजॉय कर रहे। धन्यवाद। और उस बीच में लोडिंग में छोटे छोटे जो लोडिंग होते हैं, छोटे छोटे जो ट्रक जैसे होते हैं लोडिंग गाड़ियाँ, उसमें भरा भरा कर सामान, कोई चाय बना रहा, कोई दूध केसर का, कोई आइसक्रीम, कोई कुछ उस बीच में भरा भरा कर चारों तरफ कहीं कुछ बट रहा, कहीं कुछ बट रहा, ऐसा लग रहा जैसे बाराती आया। और जो जलगांव का व्यक्ति ये नजारा देख नहीं पाया, समझ लेना उसकी किस्मत ही बेकार थी, वो नहीं पहुंचा, किस्मत बेकार। वो 1000 बार जन्म ले लेगा तो पाएगा। इस जलगांव का कितना बड़ा सेठ होकर वो ये नजारा नहीं देखा तो बेकार, बेकार। जिसने ये नजारा नहीं देखा वो गया, वो उसका जीवन ही बेकार है, फिर वो उसका जन्म, उसका जलगांव में रहना ही बेकार। मतलब वो जलगांव में रहा, समझ लो कुछ खो दिया उसने, हीरा खो दिया। ये नजारा नहीं देख पाया। इतने शिव भक्तों का आनंद, इतने शिव भक्तों की अलमस्तता, इतने शिव भक्तों की रात को 2:30 बजे भी एक जैसे भजन में आनंद लेना, भक्ति में डूबे रहना, दिन भर कथा सुनना, रात को कीर्तन करना, और लोग हाथ जोड़ जोड़ के, लो साहब चाय पियोगे, लो साहब दूध पियोगे। हम सोचते थे कि दिल्ली नोएडा के लोगों ने सबसे ज़्यादा लोगों को खिलाया है, पर आज जलगांव ने सिद्ध कर कर बता दिया इसके बराबर कहीं नहीं खिलाया है, इसके बराबर कहीं नहीं खिलाया। खूब गाड़ियां भर भर के लो साहब पानी, लो साहब पाउच, लो साहब बाटल, लो साहब ये, लो साहब। अरे क्या हाथ जोड़ जोड़ के धन्य है रे जलगांव वालों, नजर उतरवा लेना तुम्हारी, हो नजर उतरवा, धन्य आपकी शिव भक्ति, धन्य। और महाराज शंकर शंकर है, ओघड़ी ओघड़ी, उसकी भक्ति सरल नहीं, उसकी भक्ति साज है। अब केवल 1 दिन और रहा है, आज की रात, कल तो सवेरे 8 बजे से कथा होगी, 11 बजे विराम हो जाएगी, 1 बजे हम भी यहाँ से बाबा कुबेरेश्वर धाम के लिए रवाना होंगे।
फिर 16 दिसंबर से वापिस अमरावती की कथा में 1 बजे से 4 बजे तक आप लोगों के मध्य टीवी चैनल के माध्यम से फिर मिलना हो जाएगा। ये तो शिव भक्ति है। मिला इस शरीर को मौका जो दिया। राजा विक्रमादित्य भारत की भूमि के वो राजा थे जिनकी मित्रता, जिनकी पहचान देवताओं से थी। उनकी पहचान कराने वाला कोई दूसरा नहीं था, देवाधिदेव महादेव थे। जो शंकर जी की भक्ति करता है उसकी पहचान दुनिया में हो जाती है, दुनिया में। चौधरी परिवार को कोई जानता था कि नहीं जानता था पता नहीं, पर इनने शंकर की भक्ति करी, शिव पुराण की कथा कराई, तो अब सब पहचान जाएंगे कि जगदीश चौधरी कौन है, तो भरत चौधरी कौन है, तो ये कौन है, कौन पहचान। शिव की आराधना करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाले को कभी कहीं नहीं जाना पड़ता। उसकी खुद आनंदता, उसकी मित्रता देवताओं से हो ही जाती है, उसका संबंध देवताओं से हो जाता है। और जितने यहां बैठे हो पंडाल में, जितने पंडाल के बाहर बैठे हो, जो गाड़ियों पर बैठे हैं, जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जो मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप शंकर की कथा में मन लगाए हो, आप चिंता मत करना, आपकी भी पहचान स्वयं देवाधिदेव महादेव से है। आपका रिश्तेदार प्रबल है, आपका रिश्तेदार प्रबल है, वो शिव है, वो घड़ी शंभु है। सहज नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा विक्रमादित्य को इंद्र ने निमंत्रण दिया। अब देखिएगा जरा, शिव तत्व को जानिएगा। राजा विक्रमादित्य को इंद्र ने निमंत्रण दिया, और राजा विक्रमादित्य को इंद्र ने निमंत्रण देकर कहा कि आप पधारिए। राजा विक्रमादित्य समझ नहीं पाए कि आखिर इंद्र कौन सी चाल चलने वाला, पर विक्रमादित्य का नियम था, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कर कर भगवान के चढ़े हुए जल को अपने वक्ष स्थल पर लगाकर विक्रमादित्य चला जाता था। राजा विक्रमादित्य चले जाता था। चले राजा विक्रमादित्य, इंद्र लोक में पहुंचे। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा हुआ। इंद्र ने राजा विक्रमादित्य बुलवाया था क्योंकि पूरे देवलोक में राजा विक्रमादित्य की चर्चा हो रही थी। जिस व्यक्ति की बहुत चर्चा होती है ना, उससे मिलने का मन करता कि एक बार मिलें तो सही, आखिर है क्या। आखिर ये है कौन, इससे मिले। एक पत्र आया है, इस पत्र में एक लड़के ने लिखा, देखिए। श्री समाधान दौलत शुभ के, रंजना समाधान शुल्क के, रहवासी देव पिपरी, तहसील जामनेर, जिला जलगांव। गुरुदेव, मेरा बेटा कभी भगवान पर भरोसा नहीं करता था। मैंने मुझसे शर्त लगाई, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मां, 19 वर्ष की मेरी आयु है, क्या मेरी 19 वर्ष की आयु में क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है?
अगर तू महादेव का पूजन करती है तो मैं भी एक लोटा जल चढ़ाना चालू करता हूं और देखता हूं महादेव क्या मेरी नौकरी लगा सकते हैं। मैं गुरुदेव, मेरे बेटे ने एक लोटा जल केवल मुझसे कंपटीशन करने के लिए और आपके वचन को जानकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा और मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं। गुरुदेव, बाबा बाबा है। उसने सुना मेरा बेटा 19 साल की आयु में गवर्नमेंट की आर्मी की नौकरी में चला गया और उसकी नौकरी चालू। यह शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु, जो बेटा कह रहा है कि शिव 19 वर्ष की आयु में सरकारी नौकरी दे सकता है। आज मेरा बेटा अहमदनगर में ट्रेनिंग कर रहा है, उसकी नौकरी लग गई है। 26/10/2023 को उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया। मैं यहां पर प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु त्रिकालदर्शी हो सकता है। पंडाल में बैठकर कथा सुन क्या लाभ होता है। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, उज्ज्वला धीरज गोसावी, मुकाम पोस्ट बड़ा की, तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उज्ज्वला धीरज गोसावी, मुकाम पोस्ट बड़ा की, तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार। मोबाइल नंबर ये है। आप लोग पत्र में भी उसको पढ़ सकते हैं। बाबा, मैं भोलेनाथ का क्या गुणगान करूं। मैं 3 महीने से हॉस्पिटल घूम रही थी। मेरे गर्भाशय में 7 सेंटीमीटर की गठान हो गई थी। 3 डॉक्टरों ने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। परिवार वाले सभी परेशान हो गए थे। मैं और मेरे पति हम धूलिया के निरामय हॉस्पिटल में आए थे। उस वक्त धूलिया में आपकी कथा चल रही थी। हम हॉस्पिटल से सीधे पंडाल में आ गए थे। वहाँ मेरे पति और मेरी माँ ने पंडाल में बाबा से विनती की, मेरी बेटी के गठान मिट जाए। तभी हमने बाबा से विनय कर वहाँ की मिट्टी को पेट पर लगाया, प्रणाम करा और धूलिया के पंडाल में, हम हॉस्पिटल से सीधे धूलिया के पंडाल में गए। बैठकर हमने विनती करी। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं, हमारी सीधी डोर बाबा से बांध देते हो। हम बाबा से कहते हैं। मैंने बाबा से विनती करी, बाबा 15 दिन में डॉक्टर ने सोनोग्राफी करना है और मेरा ऑपरेशन करना है, केवल 15 दिन मेरे पास है। तब डॉक्टर ने 15 दिन की सोनोग्राफी के लिए मुझे वापस बुलाया और वहाँ पर चेक कराया। मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ। जब सोनोग्राफी कराई तो मालूम पड़ा कि पेट में गठान नहीं थी, गल चुकी थी। डॉक्टर ने हमें तुरंत कहा कि 100 में से ऐसा केस पहला आया है कि जिसकी गठान इतनी जल्दी गल गई। तभी मेरी माँ ने संकल्प लिया था कि जहां कथा होगी गठान गलने के बाद मैं वहां पहुंचूंगी। हम बाबा के पंडाल में जलगांव में यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारी पेट की जो गठान थी वो गल गई। शिव तत्व किसको कहते हैं, औघड़ी किसको कहते हैं, शंभू किसको कहते हैं। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता मूल है। मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, आप सब यहाँ पर आमंत्रित हैं, बैठे हैं, शिव भक्ति की कथा का लाभ ले रहे हैं, भगवान की अविरल भक्ति को अपने हृदय में धारण कर रहे हैं। और ये विश्वास मानकर चलना, आपको यहाँ तक लाने वाला ना तो सीहोर वाला महाराज है, ना चौधरी परिवार है, ना कोई है। आपको यहाँ तक पकड़ कर लाने वाला स्वयं देवाधिदेव महादेव है। वो तुमको लेकर, और वो तुमको लेकर आया है तो कुछ अच्छा करने के लिए लेकर आया होगा,
कुछ श्रेष्ठ कर्म करने के लिए लेकर आया, कुछ अच्छा करेगा जरूर, ये विश्वास रखिए। गया, इंद्र को लगा कि ये विक्रमादित्य की चर्चा सब दूर हो रही है, राजा विक्रमादित्य की जय, राजा विक्रमादित्य की जय, राजा विक्रमादित्य की जय, पूरा ब्रह्मांड कर रहा है, देवता भी इसका गुणगान करते हैं। आखिर राजा विक्रमादित्य में ऐसा क्या है? 2 क्षण में राजा विक्रमादित्य को मैं नीचे धूल चटा दूंगा, ये राजा इंद्र ने विचार कर लिया 2 क्षण में। ऐसे दुनिया के कई लोग हैं जो शंकर भगवान के भक्त को धूल चटाने का प्रयास करते हैं। कौन लगता है शंकर का भगत, उसको तो धूल चटा दूंगा, ये मुझे जानता नहीं है। आप लोगों से केवल एक निवेदन है, जब आप 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाते रहो, शंकर का गुणगान गाते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो। मेरे बाबा के आप इतने करीब में रहोगे कि दुख तुम पर आएगा और आंख में आंसू मेरे बाबा के आएंगे तुम्हारे दुख को देख, तुम्हारे दुख को देखकर आंसू मेरे बाबा की आंख में आएंगे कि मेरे भक्त को यह तकलीफ कैसे हो गई, मेरे भक्त को यह दुख कैसे आ गया, यह तकलीफ मेरे भक्त को। महाराज इंद्र विक्रमादित्य राजा को नीचा दिखाने के चक्कर में उसने आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया, आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया। जब राजा विक्रमादित्य इंद्रलोक में पहुंचे, जब राजा विक्रमादित्य इंद्रलोक में पहुंचे, सिंहासन पर बैठे हुए राजा इंद्र ने कहा, आओ राजा विक्रमादित्य आइए। बहुत ध्यान देना महाराज, बहुत। 10 लोग अगर आपके पक्ष में हैं तो यह भी मानकर चलना कि 20 लोग आपके विपक्ष में, आपके पीछे की ओर है, आपका साथ नहीं देने वाले। पर चिंता ना करिए, एक बार अगर देवाधिदेव महादेव का साथ पकड़ लिया, भगवान शंकर से आपका संबंध हो गया, मेरे बाबा से आप अगर जुड़ गए, एक बार शिव के आप हो गए, शंकर आपके हो गए, तो दुनिया कितनी भी विपक्ष में बैठ जाए, आपके पक्ष में शिव होना चाहिए, आपके पक्ष में शंकर, आपके पक्ष में देवाधिदेव महादेव होना चाहिए। दुनिया भले विपक्ष में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपना दिल, अपना मन सबके प्रति बड़ा रखो। पांव में जो चप्पल पहनते हो ना, उसका नाप होता है। किसी को 3 नंबर आती है, किसी को 8 नंबर आती है, किसी को 9 नंबर आती है। बोलो री जीजियो, सही है कि गलत है? मेरे जीजाओ सही है ना? चप्पल का नाप होता है। जो पैंट पहनते हो उसका जो पट्टा होता है उसका भी नाप होता है, हाइट का भी नाप होता है, शर्ट का भी नाप होता है, टी शर्ट का भी नाप होता है, कुर्ते का भी नाप होता है, घड़ी का भी नाप होता है, अंगूठी का भी नाप होता है, सबका नाप है। पर कभी आपने सुना कि किसी के दिल का नाप, दिल का कभी नाप होता है क्या? दिल का कोई नाप नहीं होता। चप्पल का नाप हो सकता है, कपड़े का नाप हो सकता है, घड़ी का नाप हो सकता है, अंगूठी का नाप हो सकता है, मकान का नाप हो सकता है, जमीन का नाप हो सकता है, पर ये दिल का कोई नाप नहीं है। इसका विस्तार करते चलो, दिल बड़ा रखना चाहिए। वो माताएं भजन गाती है ना
कि जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा अपने दिल को, अपने मन को जितना बड़ा रख सकते, अपने दिल का जितना विस्तार कर सकते उतना। कोई गाली भी दे देना, दिल छोटा मत कर, दिल बड़ा रख। दो महात्मा, दो संत एक जगह पर रहते थे, भिक्षा मांगते थे, भगवान को भोग लगाते थे, मंदिर में सेवा करते थे, खा लेते थे। एक दिन हवा चली, बहुत तेज आंधी तूफान आया, झोपड़ा उड़ गया, छत मत सब उड़ गई, झोपड़ी थी उड़ गई। उसमें से एक संत बोला, भगवान तू बड़ा निष्ठुर हो गया, भगवान तू बड़ा निष्ठुर है। इतने सारे दुनिया में लोग रहते हैं, कितने पापी हैं, कितने कपटी हैं, उनका मकान नहीं तोड़ा, तोड़ा भी तो तूने हमारा तोड़ा। कितना निष्ठुर है तू, कितना निष्ठुर। हमारी छोटी सी झोपड़ी तूने तोड़ दी। भगवान तो बिल्कुल निष्ठुर है, तूने हमारा मकान, हमारी झोपड़ी तोड़ दी। किसी पैसे वाले का तोड़ देता, किसी धनपति का तोड़ देता, कोई पापी का तोड़ देता, कोई लोभी है, कोई चोर है, कोई निकम्मा है, उसका तोड़ देता, हमारी झोपड़ी तोड़ देता। दूसरा व्यक्ति मुस्कुरा रहा था, दूसरा संत मुस्कुरा रहा था। एक संत रो रहा है, दूसरा मुस्कुरा रहा है। तो रोने वाले ने दूसरे से पूछा, तू क्यों मुस्कुरा रहा है? उसने कहा, मैं भगवान को धन्यवाद दे रहा हूं, भगवान छत उड़ा कर ले गए, कम से कम दीवार तो छोड़ दी, ये बड़ी कृपा है आप, बड़ी कृपा। अच्छा देखो, वो इसलिए खुश है क्योंकि दीवार बची हुई है, झोपड़ी की छत तो और डाल लेंगे। थोड़ा सा दुख आता है और हम रोने बैठ जाते हैं कि हमें कष्ट आया, हमें तकलीफ आई, हमें दुख आया, हमें कष्ट आया, हमें तकलीफ आई, हमें दुख आया। पर भगवान से प्रार्थना करना, ऐसा दुख हमारी जिंदगी में मत देना जिसको हम सह भी ना सके। ऐसी तकलीफ नहीं चाहिए जिसको हम सह ना सके। दो पत्र इन पत्रों में हमने पढ़े, उसमें दो पत्रों में माताओं ने लिखा कि मेरे पति की ब्रेन हेमरेज हो गया, उसकी नस फट गई, वो कोमा में चले गया। दूसरी माँ ने भी इस पत्र में लिखा कि मेरा पति कोमा में चले गया, इसमें लिखा, उसकी रिपोर्टें लगाई, उसका फोटो लगाया। एक एक पत्र इधर भी है। एक पत्र ये भी है, फोटो देखिए। जिस व्यक्ति 2022 का जो फोटो है, व्यक्ति ऐसा था। आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर एक एक फोटो को थोड़ा क्लोज कर कर दिखाएंगे तो आप देखेंगे। पहले व्यक्ति ऐसा था, जब ब्रेन हेमरेज हुआ, नस फट गई, व्यक्ति की दशा ये हो गई। इसको देखिए, जो कोमा में चले गए, जिसको शुद्ध नहीं थी, वेंटिलेटर पर पड़ा रहता था, शुद्धता नहीं। अब पत्र देखिए, सो पूजा चेतन दुबे, निवासी शिव शंकर कॉलोनी, जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती, पति आया हो तो वो भी हाथ हिला सकता। सो पूजा चेतन दुबे, निवासी शिव शंकर कॉलोनी, जलगांव महाराष्ट्र की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पूजा चेतन दुबे, जलगांव महाराष्ट्र की निवासी हूँ गुरुदेव। मेरे पति को 27/9/2012 में अचानक सर में दर्द हुआ, उनके हाथ पैर में झटके आने लगे और हम उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। जांच कराई तो पता चला कि उनकी ब्रेन हेमरेज हुआ है। उसी दिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने का कह दिया। डॉक्टरों ने कहा ब्रेन का ऑपरेशन होता है तो व्यक्ति जिंदा हो कि कोमा में चले जाए कि जिंदगी भर ना उठ पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी ऐसी सिचुएशन थी कि हमको ऑपरेशन कराना पड़ा। सारी ऑपरेशन कराते से उनके शरीर की हलचल बंद, उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया, वो कोमा में चले गए। शरीर ने बात करना, शरीर की कोई उंगली नहीं हिलती, कोई शरीर में
एक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं, पड़े रहते। हॉस्पिटल से लेकर आ गए, घर में पड़े रहते, कोई शरीर में कंपन नहीं। मेरी माँ ने कहा तू पशुपतिनाथ का व्रत कर, मेरे बाबा जरूर अच्छा करेंगे। व्रत के मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव शिव है। मेरी माँ के कहने पर मैंने व्रत करा, तीसरा पशुपति व्रत था। सोमवार के दिन मैं बाबा को प्रणाम कर कर दिया दरवाजे पर लगाई, वापिस अपने कमरे में अपने पति के पास आई तो देखा कि मेरे पति हाथ पैर हिलाना प्रारंभ कर दिए थे। उनने इतने समय के बाद अपनी आंखों को खोला था। मैं बाबा पर भरोसा कर गई, गुरुदेव पशुपति व्रत पूर्ण हुए, आज मेरे पति की हालत ठीक है, जिसका फोटो मैं नीचे लगा रही हूं। अब मेरे पति की हालत ये है, आप तीसरा फोटो देखिए। अब पति की हालत ये है, जो कोमा में चले गए थे उसको देखिए, और कोमा में पड़े 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 जब बेकार हो गए तब बाबा की सुन करिए कृपा। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते। दूसरा पत्र देखिए, इस पत्र में मैं संगीता मनोहर बाडिले, रंजाने तहसील सिंदखेड़ा, जिला धुलिया से रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरे पति को 7 जनवरी 2023 को सुबह के समय अचानक से चक्कर आने नीचे गिर गए और उन्हें हम छत्रपति अस्पताल में ले गए। वहां जाकर मालूम पड़ा कि उनकी ब्रेन की नस फट गई है और वहां पे खून एकत्रित हो गया है, जिससे 3 गांठें जम गई हैं। ऐसा डॉक्टर ने बताया तो हम सब बहुत डर गए। डॉक्टर के अनुसार उनके ऑपरेशन की बात आई, पर उन्होंने कहा कि ये कोमा में चले जाएगा, ब्रेन का ऑपरेशन है, इसकी कोई जवाबदारी नहीं है कितने समय में उठे कि ना उठे। तभी उम्मीद जागी। मेरी ननंद ने कहा सीहोर का रुद्राक्ष मेरे पास में है, अपन उसको पानी में गलाकर एक बार भैया को देते हैं। हमने तांबे के कलश में रुद्राक्ष को गलाया, पानी में डालकर शिव जी को चढ़ाया, उस पानी को उनको देना चालू करा। एक बेलपत्र उनके पलंग के पास रख दी, बाबा से प्रार्थना करी बाबा ऑपरेशन ना हो, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से ये कोमा में जा रहे हैं, आप बचा लो इनको। उनके शरीर ने कंपन करना बंद कर दिया, आंखें बंद हो गई, शरीर टेढ़ा हो गया, पूरा शरीर पलंग पर पटक दिया गया। हमने बेलपत्र जब उनके सिराने रखी और 2 बूंद पानी उनके होठों पर लगाया, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। दूसरी बार सीटी स्कैन होना प्रारंभ करा तो डॉक्टर ने कहा जो 3 गांठें थी खून की, उसमें से 2 गांठ गल चुकी है, 1 गांठ बची है, थोड़ा रुकते हैं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे वो गांठ भी गलना प्रारंभ हो गई और बाबा की कृपा से मेरे पति ठीक हैं। हम शिव पुराण को प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये फोटो भी लगाए हैं और ये पत्र, ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु त्रिकाल कैलाशी है, अविनाशी। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर अब तो न टालो, गिरी जा रही उठा लो। शिव कथा कर रही है। दुनिया कितनी भी तुमसे ईर्ष्या करे, दुनिया तुमको ताना दे, दुनिया तुमको अपशब्द कहे, दुनिया तुमको गाली दे, दुनिया तुमको आड़ा टेढ़ा कहे, आपको टेंशन नहीं करना। जिसने शिव को अपने दिल में बिठा लिया, अपने दिल को इतना बड़ा रखो कि दूसरा गाली भी देकर चले जाए तो तुम्हारा दिल छोटा ना हो जाए, तो भी बड़ा के बड़ा रखो। बड़ा सबसे बड़ा दिल किसका होता है? जम के बोलो जल्दी से। दुनिया में बड़ा दिल किसका होता है? माँ का दिल।
दुनिया में सबसे बड़ा दिल होता है माँ का। बहू गाली दे देती है, अपशब्द कह देती है, ताने दे देती है, रोटी तक नहीं देती, तो भी अपनी पूरी जेवर और अपनी प्रॉपर्टी अपनी बहू को देकर जाती है। वो माँ का दिल। दुनिया में सबसे बड़ा दिल अपनी माता का होता है। माँ का दिल सबसे बड़ा दिल है। बहू बेटा पूछे ना पूछे तो भी प्रॉपर्टी, जमीन और रकम, सोना चांदी सब बच्चों को देकर जाती, मर जाती, छोड़ गई। बट कई माताएं ऐसी हैं जिनकी बहू रोटी नहीं दे रही, तो हमने उनसे कह दिया जब तुम्हारी बहू तुमको नहीं पूछ रही तो एक काम करो, पूरा जेवर और पूरी प्रॉपर्टी किसी मंदिर को दे दो ना। अरे महाराज काय को देऊं, भले कैसी भी है पर दूंगी तो अपनी बहू को। भले वो धक्का मारे, आप शब्द कहे, ताने दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, पर जैसी भी है तो बहू। उसी तरह याद आती है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है। बस उसी में कि ये भली बेकार है, अच्छी है, पर है तो सब उसी को दूर। कितना प्रेम है आप लोगों का, ये तो मानना पड़ेगा। ये बुजुर्ग माता गजब का प्रेम करती हैं। अपनी बहू पोता पोती के लिए तो जान निकाल कर रख दे, इतना दे देती है। दे दो। अब इंद्र ने चाहा कि मैं विक्रमादित्य को धूल चटवा दूं। यह हो नहीं सकता, यह हो ही नहीं सकता। जो शिव का हो गया वो भटक नहीं सकता, जीवन में उसका काम अटक नहीं सकता, जीवन में उसका काम अटक नहीं सकता। जो शिव का हो गया वो भटक नहीं सकता, जो शिव का हो गया वो भटक नहीं सकता, दुनिया में उसका काम अटक नहीं सकता, दुनिया में उसका काम अटक नहीं सकता। बाबा भोलेनाथ का जल लगाकर अपने हृदय को गया था विक्रम, बैठ गया सिंहासन पर। इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को कहा, सुनो विक्रमादित्य, हमने सुना है तुम्हारी बुद्धि बड़ी तेज है, बहुत प्रबल हो, शिव के उपासक हो, शंकर की भक्ति करते हो। हमारा एक निवेदन है आपसे। क्या? ये मेरी दो अप्सराएं हैं, उर्वशी और रंभा। ये मेरी दो अप्सराएं हैं, उर्वशी और रंभा। ये दोनों बहुत अच्छी नाचती हैं, नृत्य करती हैं। आपको सिद्ध कर कर बताना है कि उर्वशी और रंभा में सबसे अच्छा कौन ने नृत्य करा। विक्रमादित्य राजा ने सोचा कि मैं तो इंद्र से मिलने के लिए आया था और इन्होंने मुझे यहां निर्णय देने के लिए बिठा दिया कि इन दोनों में से अच्छा कौन नृत्य करता। अब निर्णय देना कोई सरल बात है। हम कई बार बुजुर्ग माताओं से कहते हैं कभी भी अपना निर्णय मत देना। तुम्हारी छोटी बहू कितनी भी अच्छी हो पर अपना निर्णय कभी मत देना कि मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है। तुम्हारी बड़ी बहू कितनी भी अच्छी हो परंतु तुम्हारा निर्णय मत देना कि मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है। हमेशा बोलना तो एक ही बात बोलना कि मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी है। क्यों? एक के पक्ष में निर्णय चले गया तो दूसरी रोटी भी नहीं देगी। बहुत सावधान रहो, बहुत सावधान। कभी मत बोलो कि मेरी बड़ी अच्छी कि छोटी अच्छी, मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी, समय पर काम कर लेती हैं, अपने बच्चों को संभाल लेती हैं, दो रोटी मुझे मिल जाती है, दोनों अच्छी। कभी मुंह से मत बोलो कि ये अच्छी कि वो बुरी। गेंद
कभी भी किसी भी पाले में जा सकती है और किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है, तब तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए मरती मर जाना पर अपना निर्णय कभी मत देना, कभी मत। अपनी जीवान कभी मत खोलो और मरती मर जाओ। अपने पास जो पुरानी वाली पेटी है वो कभी मत खोलो ना यार, समझ गए? अरे बोलो तो जम के, अरे ओ जलगांव की जीजियों, समझ गए? और मेरे जीजाओं, समझ गए? दो चीजें इतनी जल्दी बिल्कुल मत खोलो। क्या क्या? अपन ज्यादा बोलेंगे नहीं क्योंकि बहुएं बहुत सारी आई है, तो इसलिए दो चीजों का स्मरण करना, एक अपनी जीवान ज्यादा नहीं खोलना और एक अपनी पेटी ज्यादा मत खोलना। पेटी में कुछ भी नहीं हो तो यहां से जाती जाती पत्थर उठा के ले जाओ, अपनी पुरानी साड़ी में लपेट के पेटी दो। मरती मर जाना पर मत खोलना, पेटी तो खोलना। दिवाली पर बहुओं से कहा करो इसको उठाना बेटा, इधर रख दे, बहू को लगेगा डोकरी के पास खूब माल है। गुलाब जामुन, गुजिया, पपड़िया, चकली, पूरन पोली खूब खिलाएगी हो। मरती मर जाना पर ना जीवान खोलना ना पेटी। आखिरी सांस चल रही हो और घर में चार बहुएं हो, चारों को बुला कर कह देना बेटा अब ये ले चाबी, अब मेरा जाने का समय आ गया और तुम चली जाना। बहुअन पेटी को छुपा के रख देंगी क्योंकि डोकरी मरी है, ननंदों आएंगी। पेटी ने छुपा कर रख दी, तुम भले चली गई। सास मरने के बाद बहुओं को लगेगा बहुत छोड़ कर गई है, बहुत साल से माल है उसका पेटी में, खूब अच्छे से तुम्हारा 10वां 11वां 12वां 13वां सब अच्छे से होगा। ननंदोन चली जाएंगी, चारों बहुएं खोलो, पेटी खोलो, और चारों मिलकर जब पेटी खोलेंगी और उनमें से जलगांव का भाटा निकलेगा, करम फोड़ेगा। अपन तो चले गए, उसके बाद गाली भी दे तो अपने कौन फर्क पड़े। आग लगे बस्ती में, अपन बस्ती में दे तो बच्चा। वो तो काम है दुनिया का। दो चीजें मत खोलना, कभी अपने मुंह से ये मत कहना कि मेरा बड़ा बेटा अच्छा कि छोटा अच्छा, मंजला अच्छा कि संजला अच्छा, बड़ी बहू अच्छी कि छोटी बहू अच्छी, कभी मत बोलो। कभी भी किसी से पाला पड़ सकता। अपन तो सबका गुणगान करो, बहुत जोरदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने को सबसे कम कभी ना। इंद्र के सामने बैठे हुए राजा विक्रमादित्य, शंकर के भक्त राजा विक्रमादित्य से कहा गया कि उर्वशी और रंभा में बताओ कौन का नृत्य अच्छा है। राजा विक्रमादित्य ने सोचा, मैंने सोचा नहीं था यह निर्णय देना पड़ेगा मुझे नहीं लगता मुझे निर्णय देना पड़े, यह श्रेष्ठ नहीं है। देवलोक में इतने देवता बैठे हैं, निर्णय वो दे, मैं काय को निर्णय दूं? पर बैठ गए, ठीक है। पर मेरी एक शर्त है। क्या? उर्वशी और रंभा के हाथ में फूल का गुलदस्ता दूंगा, वो गुलदस्ता एकदम सीधा रहना चाहिए, आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। दोनों नृत्य करते समय गुलदस्ते का ध्यान रखना। राजा विक्रमादित्य ने दोनों को गुलदस्ते दे दिए। गुलदस्ता दिया, देने से पहले राजा विक्रमादित्य शिव जी का स्मरण कर रहे थे कि इनकी परीक्षा, इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ नृत्य किसने करा, इसने कोई नहीं दे सकता, इसका निर्णय देवाधिदेव महादेव दे सकते। क्यों? शंकर भगवान नटराज हैं,
निर्णय देने में अगर कोई नटराज नृत्य का निर्णय देगा तो वो देवाधिदेव महादेव देगा, दूसरा कोई निर्णय नहीं दे सकता। तो निर्णय शिव देंगे। अब राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करी कि निर्णय मैं नहीं दूंगा, आप दो। नेत्र बंद ही करे थे और बंद करते से ही राजा विक्रमादित्य ने क्या देखा कि आज शंकर जी का चेहरा नजर नहीं आ रहा, उसकी जगह मुझे बिच्छू नजर आ रहा, बिच्छू दिख रहे हैं, शिव का चेहरा नहीं दिख रहा। जो भगवान शंकर के कानों में बिच्छू पड़ा रहता था वो बिच्छू आज मुझे दिख रहा, शिव का चेहरा नहीं दिख रहा। विक्रमादित्य ने स्मरण किया, फूल के गुच्छों को वापस लिया, दोनों को दे दिया, ले जाओ। ये फूल का जो गुच्छा है, ये फूल का जो गुलदस्ता है, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, नाचो। उर्वशी रंभा दोनों नाचने लगे। दोनों ने नृत्य किया। रंभा के नाचते 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 रंभा के हाथ में बिच्छू ने काट लिया। राजा विक्रमादित्य ने क्या करा कि वो बिच्छू जो दिखे थे, उस बिच्छू में से 2 बिच्छू एक उर्वशी के गुलदस्ते में डालते और एक रंभा के गुलदस्ते में डालते। उर्वशी के फूल के गुच्छ में भी बिच्छू था और रंभा के फूल के गुच्छ में भी बिच्छू था। दोनों नाच रही। रंभा के नाचते नाचते बिच्छू ने रंभा के हाथ में काटा, काटते से रंभा ने गुलदस्ता फेंका और नाचना बंद कर दिया। पर उर्वशी नाचती रही, नाचती रही, नाचती रही। निर्णय देने की घड़ी आई। शिव का स्मरण कर कर राजा विक्रमादित्य ने निर्णय दे दिया कि उर्वशी अच्छा नृत्य करती है। क्या सबूत है, क्या प्रमाण है कि उर्वशी अच्छा नृत्य करती है? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैंने दोनों के फूल के गुच्छे में बिच्छू डाल दिए थे। नृत्य करते करते उर्वशी के हाथ में जो गुलदस्ता था, उसके बिच्छू को नृत्य में इतना आनंद आ गया था कि बिच्छू भी सो गया था। उसने उर्वशी को डसा नहीं और रंभा ऐसी नाच रही थी कि बिच्छू ने उसको डस ही दिया। बिच्छू ने डस। ये तो शिव की महिमा थी, शंकर की करुणा थी। विक्रमादित्य को नीचे दिखाने वाले इंद्र की सिंहासन खसक गया। इंद्र उठकर खड़े हो गए। वहीं पर देवाधिदेव महादेव आकर खड़े हो गए। इंद्र, अच्छी बात नहीं है किसी की परीक्षा लेना। परीक्षा लेने का हक तुम्हारा नहीं है। किसी की परीक्षा लेना ये उत्तम नहीं। और अगर आपने राजा विक्रमादित्य की परीक्षा ली तो आपको कुछ देना पड़ेगा। भगवान देवाधिदेव महादेव आकर खुद कहते तुम्हें देना पड़ेगा। भगवान शंकर ने जैसे ही कहा तो विक्रमादित्य के लिए इंद्र ने कहा, क्या दूं मैं, क्या दूं? शंकर भगवान ने इशारा करा, 32 परियों का जो सिंहासन तुम्हारे पास में है, जो कुबेर ने तुमको दिया था, वो 32 परियों का सिंहासन आप राजा विक्रमादित्य को दे दीजिए। राजा विक्रमादित्य को वो सिंहासन दे दीजिए। राजा विक्रमादित्य को वो सिंहासन मिला जिस सिंहासन पर बैठकर राजा विक्रमादित्य निर्णय दिया करते थे। शिव प्रसन्न। सिंहासन पर बैठने से पहले राजा विक्रमादित्य का नियम था कि शंकर की स्तुति करना, शिव पे चढ़े हुए जल का स्पर्श अपने सिंहासन को करना। हम कई बार आप लोगों से कह चुके हैं, कई बार आप लोगों से वर्णन कर चुके हैं कि आप जब भी शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए जाओ, शिव जी पर जल समर्पित करने के लिए जाओ, तो उसमें से थोड़ा सा जल लेकर आया करो। उस जल को जहां अपनी दुकान हो, गादी हो, सिंहासन हो, द्वार हो, अपने घर में जहां तुम्हें मौका मिल जाए, उस जल को थोड़ा छीटा करो। क्यों? उसका फल क्या होता है कि हम अगर कुछ गलत करने भी जा रहे हैं तो शंकर का छीटा हुआ जल हमको अच्छे मार्ग की ओर भेज देता और हमारे निर्णय को प्रशस्त कर देता। प्रशस्त। केवल एक पत्र है, देखिए,
मैं देश में रेखा दशरथ कोली, मुकाम पोस्ट डाभुर्डी, समझ गए तुम लोग? ठीक है। मुकाम पोस्ट डाभुर्डी, तहसील यावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो अपना हाथ हिला सकते हैं। मैं रेखा दशरथ कोली, मुकाम पोस्ट डाभुर्डी, तहसील यावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा लड़का कुमार आकाश दशरथ कोली, उम्र 13 साल है, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। मेरे बेटे की उम्र 13 साल है गुरुदेव। 6 जून 2021 को उसके गाल पे छोटी सी गठान हो गई थी। हम उस डॉक्टर को दिखाए, जलगांव में दिखाने के लिए आए। डॉक्टर ने बोला गठान निकालना पड़ेगी और चेक करने के लिए रिपोर्ट जाएगी। उसके गाल की गठान को निकाला गया, जांच करने के लिए मुंबई भेजा गया, जिसमें कैंसर निकला। मेरा 13 साल का लड़का गुरुदेव, जब कैंसर की रिपोर्ट सुनी तो हम सब रोने लगे। बेटा भोजन करना बंद कर दिया, रोता रहता, कहता माँ अब मैं मर जाऊंगा क्योंकि मुझे कैंसर बीमारी हो गई है। माँ अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मेरा 13 साल का बेटा कहीं बैठा हो, वो बच्चा अगर आया हो उसकी माँ के साथ में, तो वो आ सकता है अगर कहीं बैठा हुआ हो तो। माँ मैं मर जाऊंगा, अब मैं बचूंगा नहीं क्योंकि मुझे कैंसर हो गया। गुरुदेव बेटे ने खाना पीना सब बंद कर दिया, रोता रहता बस। अब करें तो करें क्या? कैंसर जैसी बीमारी। हम मुंबई के कल्याण कैंसर सेंट्रल बाप गांव पहुंच गए। वहां हमने उसको डॉक्टर को दिखाया, कैंसर था, ज़्यादा था। डॉक्टर के हिसाब से उसको कीमो होना थे, रेडिएशन करवाया। डॉक्टर ने कहा ये वापिस पलट कर मार सकता, इसको फेल बहुत गया है, इसका कंट्रोल करना मुश्किल। हम वहां से आ गए। तब मेरी सहेली ने बताया कि शिव महापुराण की कथा आती है टीवी पर, कभी 1 बजे आती, कभी 2 बजे आती। बेटे से कहा कि वो आसन लगाकर कथा सुने, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करे। मेरे बेटे ने आसन लगाकर कथा सुनी। उसका मन इतना कथा में गया कि वो कथा को दिल से सुनने लगा। 1 लोटा जल खुद शिव जी को चढ़ाकर पीने लगा और बेलपत्री खाने लगा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। 7 दिन के बाद उसकी दूसरी जांच मुंबई में होना थी। जब हम जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा इसकी रिपोर्ट नील आ गई है, ठीक हो गया। ठीक है, शिव तत्व इसी को कहा। रेखा दशरथ कोली, मुकाम पोस्ट डाभुर्डी, तहसील यावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र के लिए। मेरा बेटा आकाश दशरथ कोली अब ठीक है। शिव तत्व ओघड़ी है शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर। आप जिस भाव से, आप जिस दिल से, आप जिस हृदय से, जिस चित्त से शिव का भजन करते हो, शंकर को भजते हो, उसको स्मरण करते हो, वो तुम्हारे सम्मुख में आता है, तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। वो कहे आपकी भक्ति का बल बढ़ाना। एक लड़की ने एक पत्र लिखा, उस पत्र में उस लड़की ने लिखा, मैं पहले दिन से कथा के पंडाल में हूं गुरुजी, पर अभी तक आपको देखा नहीं। अनिल कुमार वर्मा
मैं 7 वर्ष की हूं। मैं जलगांव के डीएनसी कॉलेज खेड़ी रोड की निवासी हूं। मैंने पत्र आपको इसलिए लिखा है, गुरुजी मैं पहले दिन से कथा में आ रही हूं, पर आज कथा का 6ठा दिन होने जा रहा है। आज तक मैंने आपको सामने से नहीं देखा। भीड़ बहुत ज्यादा है, मैं आपको देख नहीं पाई। मैं अनिल कुमार वर्मा 7 वर्ष के हैं। मैं उसको कहना चाहूंगा, बेटा आप कथा के पंडाल तक पहुंच गए, शंकर भगवान की कथा को आपने दिल से सुन लिया, स्मरण कर लिया। हमको देखने से ज्यादा ललक आपको मेरे महादेव को देखने की होना चाहिए कि वो आपसे, हम तो साधारण मनुष्य मानव। एक लड़के ने एक प्रश्न किया है, वो पत्र भी इसी में है, उसको ढूंढना पड़ेगा। उसने प्रश्न किया, प्रवचन कथा केवल मनुष्य के लिए होती है, जानवर को कथा क्यों नहीं सुनाते? जलगांव के लोग हैं, अच्छा प्रश्न किया। उस लड़के ने प्रश्न में, मैं उसका नाम नहीं लेता, आप लोग उसको कहीं कहें कि तू ऐसा प्रश्न लिखता है, तू ऐसी बात लिखता है, इसलिए मैं उस बेटे का नाम नहीं लिखना चाहता। आप लोगों को कथा सुनाते हो, जानवर को कथा क्यों नहीं सुनाते? कभी जानवर को भी तो कथा सुनाओ, लोगों को सुनाते रहते हो। मेरा उस बेटे से निवेदन है, जानवर समझ जाते हैं, मनुष्य नहीं समझते हैं। तुम्हारे यहां भी जानवर हो ना, कुत्ता भी हो ना, तो उसको डांट दो एक बार डंडा से, वहीं बैठेगा। गाय को कह दो खड़ी रहे, खड़ी रहेगी। बिल्ली को डांट दो, बिल्ली समझ जाए। तोते को, पक्षी को, पशु को डांट दो, वो समझ जाता है। केवल एक मनुष्य ऐसा है, समझता ही नहीं है, समझता ही नहीं। मनुष्य से कहो मदिरा मत पीना, दारू का नशा मत करना, समझेगा? वो तो जानवर से। जो लड़के ने प्रश्न करा है कि आप जानवर को कथा क्यों नहीं सुनाते, तो मेरा निवेदन है, जानवर समझता है, मनुष्य नहीं समझता। उससे कहो यहां गंदगी मत करना, वो करेगा ही। उससे कहो यहां बाथरूम मत करना, वो करेगा ही। उससे कहो गुटखा मत खाना, खाएगा ही। उससे कहो दारू मत पीना, पिएगा ही। उसको कहो गलत काम मत करना, जुआ मत खेलना, खेलेगा। उससे कहो किसी स्त्री को, किसी नारी को गलत दृष्टि से मत देखना, वो देखेगा ही। उसको समझाओ, वो नहीं समझेगा। किसी को तो जानवर समझता है, इसलिए उसको कथा की जरूरत नहीं पड़ती। तुम नहीं समझते इसलिए पड़ती, वो समझता। शेर को घास दोगे खाएगा, जम के बोलो जल्दी से। शेर को घास दोगे खाएगा, गाय को मांस दोगे खाएगी नहीं। शेर घास नहीं खाता, गौ माता मांस नहीं खाती। दोनों ने संकल्प लिया है कि मर जाऊंगा पर घास नहीं खाऊंगा, गलत चीज नहीं खाऊंगी। केवल एक इंसान ऐसा है कि इसको भूख लगे तो जो क्या क्या निपटा जाए इसका ठिकाना ही नहीं है। क्या क्या ठिकाना? अरे कभी भोजन खा जाता है, कभी मांसाहार कर जाता है, वक्त पड़ने पर महाराज की खोपड़िया भी खा जाता है। उसका क्या भरोसा, क्या उसका? कह दिया आप जानवर को कथा क्यों? जानवर समझता है, इंसान नहीं समझता। उसको समझा समझा कर लोग थक जाते हैं। निंदा मत करना, बुराई मत करना, गलत जगह मत जाना। वो पुड़िया तुम लोग खाते हो ना गुटके की, उसके ऊपर कैंसर वाले का फोटो तक बना रहता है। बोलो बना कि नहीं बना? उस पर कैंसर का फोटो बना रहता है कि मत खाओ। लोगों के गाल सड़ गए, मुंह सड़ गया, कैंसर की बीमारी हो गई, मर गया व्यक्ति, मत खाओ। देखने के बाद भी तुम इतने प्रेम से खाते हो और खाने के बाद मुंह में ऐसे रख लेते हो जैसे दुनिया के राजकुमार हो।
वो तो थोड़ी देर बाद मालूम पड़ता है कि तुम इतने चुप क्यों थे। जब बाहर गए और पिचर पिचर करके आए तब मालूम पड़ा कि तुम चुप इसलिए थे। मालूम पड़ रहा, अपने आप को संभालिए, अपने भीतर को संभालिए। हम नहीं समझते। सास बहू को कितना समझाती है, बेटा सब तेरा है, पूरा परिवार तेरा है, तू अच्छे से व्यवहार कर, अच्छे से रहे, समझे? तब तो लोग सास को समझाते हैं, माँ तुम मत बोला करो, बुढ़ापा आ गया ना, चुप रहा करो, जो हो रहा हो तो तुम तो अपनी 2 रोटी खाओ, चैन से रहो। पर वो समझे, बेटा बाप को समझाए, बाप बेटे को समझाए, वो समझे, समझे तब तो समझ नहीं समझ। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कहती है, जब विश्वास को दृढ़ता से देखेंगे तब आनंद की अनुभूति हो। शिव हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में है, बस उसको पहचानने के नेत्र चाहिए। माता पार्वती जी ने शंकर की आराधना करी, शिव जी की आराधना कर कर माता पार्वती जी के साथ में भगवान शंकर का विवाह हुआ, पुत्र हुआ षडानंद कार्तिकेय, पुत्र हुआ षडानंद कार्तिकेय। जब पुत्र कार्तिकेय महाराज प्रकट हुए, उनके प्राकट्य होने का कारण केवल इतना था कि तारकासुर का वध करना था, तारकासुर का संहार करना था, तारकासुर का वध करना था। और तारकासुर के वध के लिए जब पार्वती मैया से कहा गया तो माता पार्वती जी ने कह दिया, षडानंद कार्तिकेय तुम जाओ, तारकासुर को मारने के लिए, पर इतना याद रखना उसके हृदय में, उसके दिल में शिव बसा हुआ है। जिसके हृदय में शिव बैठा रहता है, शंकर बैठा रहता है, उसको मारने का प्रयास मत करो, उसके दिल को ठेस न पहुंचे। जिसके हृदय में शिव समाया है उसको ठेस ना पहुंचे, जिसके भीतर शंकर है उसको कोई चोट ना पहुंचे। सबका दिल दुखा दो, पर शिव की आराधना करने वाले का कभी दिल मत दुखाओ, कभी मत दुखाओ, कभी। शिव भक्ति करने वाला आपको पलट कर जवाब नहीं देगा, पर उसका जवाब उसका महादेव देगा। वो नहीं देगा पर महादेव उसका जवाब देता है। जो शंकर को रोम रोम में बिठा लिया, जो शिव को अपने एक एक अंश अंश में जिसने शिव को बिठा लिया, उसका जवाब फिर महादेव। समय आया तारकासुर के प्राण छूट गए। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, 3। शिव जी ने देवताओं को पशु बनाकर, स्वयं पशुपति बनकर तारकासुर के 3 पुत्रों का संहार कर, 3 पुत्रों का। शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया। क्या नाम पड़ा? पशुपति नाथ। दुनिया के लोग पहले पशुपति व्रत को नहीं जानते थे। जानते थे क्या जीजी? जम के बोलो जरा, जानते थे? पशुपति व्रत कैसा होता है, पशुपति व्रत का महत्व क्या होता है, पशुपति व्रत की महत्वता क्या है, पशुपति व्रत की क्या कोई कहानी है, कोई कथा है? कुछ नहीं। कोई तुमसे कहे कि पशुपति व्रत की कथा पढ़ना चाहिए, पशुपति व्रत की कहानी पढ़ना चाहिए, सब झूठ। कोई तुमसे कहे कि पशुपति व्रत में केवल शाम को भोजन करो तो मीठा ही मीठा खाओ, सब झूठ। पशुपति व्रत का विधान, पशुपति व्रत 5 व्रत होते हैं सोमवार के, आप उसको किसी भी सोमवार से चालू कर सकते हो। व्रत करने का नियम यह है कि एक थाली पूजन की लगा लो, उस थाली में पूजन का सामान रखकर सुबह के समय बाबा का अभिषेक पूजन कर दो। जिस मंदिर में आप पहला सोमवार का व्रत करेंगे, 5 सोमवार आपको उसी मंदिर में करना है। मंदिर नहीं बदलना कि यह कर लिया वहां कर लिया, मंदिर नहीं करना। पूजन की थाली को जो लगा कर लेकर गए हो उससे पूजन कर कर वापिस लिया, उसको ढक कर रख दो। शाम के समय
फिर वही पूजन की थाली वापस लेकर वापस उसमें 6 दिए प्रसाद एक पात्र में लेकर जाओ। 3 हिस्से करने के लिए कोई सामग्री लेकर जाओ, दोना है, कागज है, प्लेट है, जिसमें आप 3 हिस्से प्रसाद लेकर ले जाओ। मंदिर में जाकर प्रसाद के सबसे पहले 3 हिस्से करिए, फिर 6 दियों को जमीन पर रख दो। कितने दिए? 6 दिए में से 5 दिए जला दीजिए, प्रज्वलित कर दो। 1 दिया मत जलाना। जब पूजन हो जाए, तुम्हारी महादेव की आराधना हो जाए, अर्चना हो जाए, सब कुछ करने के बाद में जो बिना जला हुआ दिया है उसको उठाकर थाली में रख लो। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में रख लो। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, आप इसको स्वीकार करना, मेरा ये कार्य है सफल करना। विनती कर कर बाबा के मंदिर से निकलो, अपने घर के दरवाजे पर अंदर प्रवेश करो, सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, अपने घर की ओर मुख कर कर सीधे हाथ की ओर बैठकर दिया जला दो। दिया जलाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। एक समय भोजन करना है इस व्रत में। एक समय तुम फलाहार करो, फल खाओ, जो तुम्हें खाना है फलाहार में वो पाओ, पर एक समय भोजन कब? जब तुम शाम का पूजन कर कर आओ और प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आओ। भोजन करने के पहले जो तुम मीठे का भोग बनाकर ले गई थी उसका हिस्सा पहले खाओ, उसके बाद में फिर भोजन करो। बीच में रजोधर्म आ जाए, रजस्वला हो जाए या कोई कहीं जाना आना पड़ जाए तो व्रत को छोड़ दो, अगला व्रत करो, पर गिनती के केवल 5 करना। बीच में कहीं चले गए 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए चले जाओ, मना नहीं, वापिस आना फिर करना, पर व्रत की गिनती 5 ही होना चाहिए। 5वां व्रत जब आपका पूर्ण हो, बाबा को वही 6 दिए, श्रीफल, भेंट, कुछ 108, चाहे तो फूल की पंखड़ी ले जाएं, चावल का दाना ले जाएं, मूंग ले जाएं, या जो चीज़ आपसे बन जाए 108, बेलपत्र वगैरह वो ले जाएं। बाबा को वही प्रसाद के 3 हिस्से कर कर दिए रखकर बाबा को पूजन कर कर 108 सामग्री जो लेकर गए हो वो बाबा को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर समर्पित कर। वापिस प्रसाद का एक हिस्सा, एक दिया बिना जला लेकर आए, नारियल भेंट बाबा को समर्पित कर कर कहें, बाबा आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ, आप इसे स्वीकार करना। घर पर आकर दिया जलाओ, अंदर प्रवेश कर कर जो प्रसाद तुम लेकर गए हो, लेकर आए हो, उस प्रसाद में से किसी को हिस्सा नहीं देना है। वो प्रसाद का एक हिस्सा केवल तुम्हें ही खाना। प्रसाद पाकर भोजन करो, बाबा आपके मन के मनोरथ पूर्ण करे। इसको पशुपति व्रत कहते हैं। दिल से किया गया व्रत बाबा स्वीकार करते, दिल से। व्रत में दिखावा नहीं करना। आज के जमाने में लोगों ने दिखावा करना प्रारंभ कर दिया। हम व्रत कर रहे हैं तो दिखावे से कर रहे हैं कि हमने करा व्रत, हमने तो कुछ खाया ही नहीं, हमने तो पानी तक नहीं पिया। ये नहीं, दिल से करो। व्रत करना है दिल से करो, दिखावे से। समय आया, आगे शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की इन तीनों का संहार भगवान शिव ने कर दिया। देवता पशु बन गए थे, शिव उनके पति बन गए थे, जिनने पशुपति नाथ बनकर विराजमान। जितना पाशुपत्य अस्त्र प्रभाव दिखाता है उतना ही पशुपति व्रत अपना प्रभाव दिखाता, अपना प्रभाव दिखाता। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। भगवान पशुपति नाथ बनकर विराजमान हुए। सुंदर आनंद में समुद्र मंथन में से भगवान के लिए विष निकला। भगवान विष धारण करे, देवताओं को अमृत दिया। ऐसे मेरे देवी अधिदेव महादेव, अमृत पीने वाला देव कहलाता है, जो विष पीता है वो महादेव कहलाता है। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर का आनंद सबको देने में, लेने में जो सुख नहीं वो देने में सुख है। समय आया, भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है। पधार रहे हैं गणेश जी, जोरदार ताली बजाएं।